हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे डाउट्स थे जो राजस्थान सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूछे थे। तो एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ के साथ में कि राजस्थान सेट एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशंस, उसकी एग्जामिनेशन डेट, पैटर्न, सिलेबस सब कुछ आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया गया है। यानी कि जैसा कि अपन सभी लोग पिछले 4 महीने से बात कर रहे थे कि राजस्थान सेट आने वाला है, सेट आने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को बता दें कि ये गुड न्यूज़ बिल्कुल ट्रू है। अब तो नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ऐसे ही वीडियो बना दिया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आप देखेंगे बहुत जल्दी, लगभग 2000 वैकेंसीज हैं जो आप लोगों के लिए निकलने वाले हैं। और जिन एग्जाम सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रही हूँ, वो बच्चे तो खास तौर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि उनकी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर में जरूर निकलने वाली है। तो इसी गुड न्यूज को आज थोड़ा सेलिब्रेट भी करते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो डाउट्स मुझे कलेक्ट हो गए थे वो सारे मैं कलेक्ट करके आज आप लोगों को जवाब दे रही हूँ। इसीलिए 11 बजे वाला जो हमारा रिसर्च का सेशन था उसको बीच में रोक के मैंने ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अब ध्यान से सुनेंगे कि क्या होने वाला है, कैसा पैटर्न है। बहुत सारे डाउट में से एक बहुत प्रोमिनेंट डाउट था कि मैम मेरा जो नेट एग्जामिनेशन है वो निकल चुका है, तो क्या मुझे सेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का डाउट ये भी था कि मैम एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। अगर इमेजिन करिए कि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो क्या हम उसके साथ में सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के सारे सवालों के जवाब आज मैं इस सेशन में आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्द से जल्द अपनी फैमिली को 100 के लेके जाना है गाइस। 50 के अपन ऑलरेडी हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सेट बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन है क्योंकि ये नोटिफिकेशन आप लोगों का जो लास्ट है, ओहो, जो लास्ट था ये नोटिफिकेशन गाइस आप लोगों का आया था 2013 के अंदर। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत टाइम बाद ये वैकेंसी, लगभग 8-10 साल बाद ये वैकेंसी आप लोगों के लिए निकली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वैकेंसी पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि इसके बाद में तुरंत आएगा आप लोगों का नेक्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज योर असिस्टेंट प्रोफेसर। सभी लोग, जो भी लोग नेट की या सेट की दोनों की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपके लिए फाउंडेशन बैचेस तो हम लोगों ने 1 नवंबर से स्टार्ट कर ही दिया था। 2 जनवरी से आप लोगों के लिए क्रैश कोर्सेज भी चालू किए हैं। तो अगर आप लोग पेपर 1 और साथ ही साथ अपने इन पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हो, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ पेपर 1 पढ़ाऊंगी, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के अंदर 7000 ओनली आप लोगों की कॉस्ट है। साथ ही साथ 3000 के अंदर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं पेपर 2 के। लगभग 1300 पेजेस की हैंडबुक है जो मैं अभी आपको कुछ वीडियो बाद शो भी कर दूंगी, जैसे प्रिंट होके आएगी तो आपको वो भी बता दूंगी। ये आप लोगों के नेट, सेट और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों लेवल में डिटेल्ड पेपर 2 के नोट्स हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिटेल आप लोगों के इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें डेट क्या दे रखी है। तो डेट मैं आप लोगों को बता दूं कि 19 तारीख 19 मार्च आप लोगों का सेट एग्जामिनेशन 2023 के अंदर होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान का फॉर्म है तो राजस्थान के अंदर ही सेंटर आएगा, राजस्थान के अंदर ही आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी। राजस्थान जो सेट एग्जामिनेशन है उसके क्वालिफिकेशन के तुरंत बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फिलिंग भी होने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर ये एग्जामिनेशन होने वाला है, तो केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड विजुअल आर्ट्स। ये कुछ आप लोगों के पास में टोटल सब्जेक्ट्स है। जैसे कि नेट एग्जामिनेशन आप लोगों का 83 सब्जेक्ट्स के अंदर होता है, वहां पर लिस्ट दी होती है नेट के एग्जामिनेशन की। सेट में कौन कौन से वैकेंसीज आने वाली हैं उसका एक आइडिया यहां से आप लगा सकते हो कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर सेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में भी इन सब्जेक्ट्स का बोलबाला रहने वाला है। जो आप लोगों का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल एज इट इज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया होता है बिल्कुल वैसा ही है। यानी कि आप लोगों के एटलीस्ट 50% नंबर आने चाहिए। और अगर आप सभी लोग बिलोंग करते हो यूआर कैटेगरी को, जैसे कि अगर आप, जैसे मैं यूआर कैटेगरी से हूं, तो मुझे 55% मिनिमम चाहिए मेरे मास्टर्स के अंदर। जिसमें आपका मास्टर्स है उसी के अंदर आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है सोशल साइंस में आप लोगों ने इमेजिन करिएगा पॉलिटी से मास्टर्स किए थे तो आप हिस्ट्री से फॉर्म फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मैंने कल एक वीडियो बना के दिखाया था, ड्यूअल डिग्री अब अलाउड हो गई है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप हिस्ट्री में एडमिशन ले तो लो,
और उसके लेते ही आप लोग फिर ये फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि आपको पता है चाहे नेट हो चाहे सेट हो 2 साल आपको मिलते हैं अपने मास्टर्स कंप्लीट होने में, क्वालिफाई करने के बाद। पर उसके बाद मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपकी गारंटी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आप निकल जाओगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मास्टर्स कंप्लीटेड लोग जो है वो भी अपीयर होने वाले हैं, पीएचडी लोग भी अपीयर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है नेट या सेट से रिगार्डिंग, तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। इमेजिन करिएगा कि आपका नेट एग्जामिनेशन बहुत टाइम पहले निकला था, तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास में नेट है तो आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। यू विल ऑलवेज बी एलिजिबल इन एवरी सेट और एवरी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, ऑलवेज, क्योंकि नेट का जो सर्टिफिकेशन है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ होता है तो इसकी टेंशन मत लो। बट अगर आपके पास में नेट नहीं है और सिर्फ सेट है, ठीक है, मान लीजिए कि आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको रूल्स भी बताए, आप लोग सर्च करना वीडियो में, स्पेशल सेशन बाय अदिति मैम के करके आप लोगों को वीडियो मिलेगा कि मैंने आपको रूल्स बताए थे जो अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है यूजीसी के अंडर। तो आप लोगों का जो सेट एग्जामिनेशन है उसकी एक वैलिडिटी थी, अगर आपने उस साल से पहले निकाला है तो अब आपको दोबारा सेट निकालना होगा। कुल मिला के मैं अगर ये कहूँ नेट नहीं है तो ये वाला एग्जाम आपको देना ही देना है, नेट है तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगी इस एग्जाम को जरूर फिल करना और जरूर देना। इससे आप लोगों का रिदम बनेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये मार्च में हो रहा है, फरवरी में अभी हमारा नेट एग्जाम है, मार्च में एग्जाम, जून में आप लोगों का नेक्स्ट नेट एग्जाम, तो 3 एग्जाम इन अ रो होंगे तो टारगेट होगा, और टारगेटेड स्टडी करोगे तो बहुत अच्छी आप लोगों की एग्जाम प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पेज है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? जो कि है एग्जाम का पैटर्न, स्कीम ऑफ द पैटर्न, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न आप लोगों का यहां पर होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो वैलिडिटीज की गिवन है कि अगर आप पोस्ट ऑफ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इनके लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो सेट का क्वालिफिकेशन हमारे जो स्टेट है, राजस्थान स्टेट है, उसके लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है राजस्थान सेट निकाल के आप यूपी के अंदर जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, वो नहीं है, उसके लिए नेट रिक्वायर्ड होगा। सेट से आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल सकते हो। अगर पेपर पैटर्न की बात करूं तो एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम आपका, जैसे कि 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पेपर 1 के आते हैं, 200 नंबर के 100 क्वेश्चन पेपर 2 के आते हैं, बिल्कुल वैसे ही 3 घंटे का बिना किसी ब्रेक के लगातार एग्जाम, जैसा नेट का एग्जाम होता है सेम। पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल सेम, पेपर का बिल्कुल जो सिलेबस है वगैरह सब कुछ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का एज इट इज कॉपी, ठीक है ना। हम यहाँ पर मीडियम की बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन का जो मीडियम है वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश होने वाला है। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो सिचुएशन है वो ऐसी रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को हो सकता है सेम पेज पर भी दिखाया दिया जा सके। वैसे तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, जैसे नेट में होता है ना कि ट्रांसफर आप कर सकते हो, ट्रांसलेट आप कर सकते हो, वैसा गिवन होगा, बट स्टिल क्योंकि ये बहुत टाइम बाद हो रहा है तो एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा ये लोग देंगे, बट आप ये मान के चलिए, निश्चिंत रहिए कि आप सभी लोगों को यहाँ पर मिलेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पर बच्चों का आ रहा था, क्या सेट में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो साफ साफ लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। वही 2 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम ये बताएं कि आप सभी लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी रिस्पॉन्स को अगर आप नहीं देते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि बैंकिंग एग्जाम के अंदर होता है ना कि मार्क फॉर रीड हो गया या ये हो गया, ऐसा कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है ही नहीं। आंसर या नॉट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग है। इंपॉर्टेंट बात ये है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट की बात करूं तो किसी भी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं है। आप लोग कितने भी बरस के हो जी, आप लोग आराम से एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस के लिए जो वेबसाइट है जाके उसे भी देख लेना, एज इट इज ugc.ac.in वाली सिलेबस पे ही जाना है, यानी कि नेट का जो सिलेबस है, नेट में जो सीएस में आता था, नेट में जो ज्योग्राफी में आता है, सब बस वही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। कोई जीके कुछ भी मेंशन यहाँ तो नहीं है, हालांकि पेपर 1 में डेफिनेटली हायर एजुकेशन या एनवायरनमेंट के अंदर जीके का सवाल बन सकता है। इसके अलावा फीस की मैं बात करूं तो 1500 रुपए आप लोगों की जनरल कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर की जो है वो आपकी फी रहने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस, एसबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमी की बात करूं तो 1200 होने वाली है, और एसटी एससी की हम लोग बात करें तो आप लोगों की 750 एग्जामिनेशन फॉर्म फी होने वाली है। आपको जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो 11 तारीख तक लास्ट भर देना है, 11 फरवरी तक, 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 1 महीने के लिए चलेगा, यानी कि 12 फरवरी से पहले पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है, 11 की रात को 12 बजे तक।
ठीक है जी, तो मात्र आप सभी लोगों के पास में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज जैसे 16 जनवरी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा और भी कुछ आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो और सारी गाइडलाइन रीड कर सकते हो। आपको राजस्थान के सभी फॉर्म्स एसएसओ पोर्टल पे जाके बनाने होते हैं, सिंगल साइन ऑन इसकी फुल फॉर्म होती है। आईसीटी में सवाल भी बन सकता है। आप जाइएगा एसएसओ की वेबसाइट पे, आप लोगों को अपना लॉगिन आईडी बनाना होता है, बकायदा आप लोगों को अपना वहां पर एक इंटरफेस क्रिएट करना होता है, एक प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाके ये आप लोगों को विजिबली दिख रहा होगा। उस पोर्टल पे जाइए, फॉर्म फिल करिए, आपको सारी अपडेशन वहीं पर मिल जाती है। ठीक है, आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम को फिल करना चाहते हो तो एसएसओ आईडी आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कितना इंपॉर्टेंट और कितने सब्जेक्ट्स में हो रहा है। मैंने सारे डाउट्स लेने की कोशिश करी जो भी आपके डाउट हो रहे थे। अगर आप सभी लोग यूजीसी नेट एस्पिरेंट हो तो आपके लिए मस्ट है, मस्ट राजस्थान सेट एग्जाम देना, चाहे आपका नेट हुआ हो या ना हुआ हो। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी, जरूर दे देना। अगर आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हो, नेट हो चुका है, जेआरएफ हो चुका है, तब ठीक है, आप राजस्थान में नहीं आना चाहते हो, कुछ आपका लेना देना नहीं है, प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, अगली बार भी नेट एग्जाम नहीं दे रहे हो, तब तो आप ऑब्वियसली वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे। आई थिंक आपको हो गया है आपका काम। बट नेट हुआ है और आप अगले नेट की तैयारी करो सो दैट जेआरएफ हो जाए, तो मस्ट आप लोग ये पेपर देना। एग्जाम प्रैक्टिस आपका होगा, है ना। तो हम लोग मिलकर इस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप ज्वाइन करना। ठीक है, क्रैश कोर्सेज आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए चल रहे हैं। इसके अलावा रात को 8 बजे और 9 बजे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल पर मैं क्विज भी लेके आई हूँ, जिसका नाम है जीओटी गेम ऑफ टॉपर्स। 8 बजे कंप्यूटर साइंस की क्विज होती है, 9 बजे पेपर 1 की क्विज होती है, 11 बजे पेपर 1 का मेरा सेशन भी होता है, आप लोग उसे भी अटेंड कर सकते हो। कंप्लीट नेट के पेपर 1 का ही सिलेबस है जो सेट में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप लोगों के लिए काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी। लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा कम ही होगा नेट से, क्योंकि ऑब्वियसली सेट एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा कम होता है। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम हुआ है, मैं उसका पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया लगे नेट और सेट के लेवल में कितना डिफरेंस रहता है। कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से थोड़े स्टेट एग्जामिनेशन के पेपर भी सॉल्व करवाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर इतना ही। मिलते हैं अब आप लोगों से रात को 9 बजे पेपर 1 की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब क्विज के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।